तेवर या जंजीर। इसका मतलब है कि विराज आपका बेटा है? हाँ, हूं मैं उसका बाप और उसकी हरकत की वजह से शर्मिंदा भी हूं। आप लोगों के साथ और जानकी के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसको सुधारने का मौका मिल रहा है, तो फिर क्या एक बात और एक व्यक्ति की वजह से मैं और जानकी दोबारा एक नई शुरुआत करने से पीछे रह जाएं? नहीं, आप लोगों को इस बात को भूलना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या लगता है आपने आयुष्मान की जान बचाई इसलिए हम आपको अपना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपसे तो वैसे भी लगाव और समझदारी जैसी बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। देखो तुम मेरे मुंह मतलब बहुत हुई बहसबाजी। आयुष्मान बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम हर सवाल का जवाब देंगे। जो भी शंका है, जो भी बात है, हम तुमको सब बताएंगे। हमें थोड़ा सा समय दो। देखो, तुम थके हुए हो, चोट लगी है, अस्पताल से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। हम बात करते हैं इस बारे में। आयुष्मान, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। कितने दिनों बाद आए हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। कितनी बातें करनी है, चलो ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, और दूर रहा करो मुझसे। वाह ही नहीं दिया। ज्यादा हंसी आ रही है ना, अब हंसो। अरे आयुष्मान ने तुझे भाव नहीं दिया तो उसका गुस्सा हम पे का ही निकाल लिया। जाके थोड़ा मेहनत कर, उसका दिल विल जीत। अरे कैसे जीतूं उसका दिल? एक तो मेरी टेंशन और बढ़ गई है, वो आ गया है तो। अब कैसी टेंशन? ये टेंशन कि अगर वो गहना जिंदा होगी तो वो सारा सच बता देगी आयुष्मान को। ये कि हमने उसे संदूक में बंद किया था, उसके बाद घर से बाहर करने की कोशिश की थी। और अगर आयुष्मान को सच पता चल गया ना तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो जिससे वो मेरे से शादी करने के लिए मान जाए। अरे सबसे पहले तो हमें ही घर से निकाल देगा वो, हमका पता है। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अरे काका क्यों मुझे किडनैप करवाएंगे? उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। यही तो डॉक्टर बाबू हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा काहे करेंगे, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि उन्होंने ही आपका अपहरण करवाया और हमें मारने के पीछे भी वही। और हम ये सब यूं ही नहीं कह रहे, हमारे पास इसकी ठोस वजह है। ये देखिए डॉक्टर बाबू, ये कपड़े हमें काका के कमरे में मिले। ये वही कपड़े जो नकाबपोश ने पहने थे जब उसने हमें मारने की कोशिश की थी। और ये देखिए यहाँ पर खून भी लगा हुआ है। ये खून तब लगा है जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। क्या ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो असली नकाबपोश ने जानबूझकर ये कपड़े काका के कमरे में रखे हों। वो उन्हें फंसाना चाहता हो। काका ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो देख भी नहीं सकते। वो ऐसा कर सकते हैं डॉक्टर बाबू, क्योंकि हमें लगता है कि वो देख भी सकते हैं। बस अब हमें ये जानना है कि वो इतना बड़ा झूठ काहे बोल रहे हैं। ज्ञाना, मुझे लग रहा है ना कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच। आयुष्मान, जाओ जाकर चुप जाओ। हाँ। मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ और आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बैठ। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? तुझे अंदाजा भी है जब तू नहीं था मैं कितना डर गई थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि मेरी आत्मा कांप जाती थी। हमेशा से ये डर लगा रहता था कि जैसे गहरा हमें छोड़कर चली गई, कहीं तू भी तो नहीं।
कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, और आप ये समझ लीजिए कि कहना भी हमारे साथ ही है। मतलब ये कि आप उसे नहीं देख सकती, पर वो हमारे आसपास ही है, और उसी की प्रार्थना ने मुझे बचाया। मैं जानती हूँ बेटा, काश कहना भी हमारे साथ होती। अभी अभी तो सब ठीक हुआ था और कहना हमें छोड़ के चली गई। अगर मैं अपना सब कुछ दे करके भी गहना को वापस ला सकती ना, तो मैं सब कुछ दे देती। कमला, मैं भी ना कैसी कैसी बातें लेकर के बैठ गई। तू है ना अपना खाना खा, तेरे पापा मुझे बुला रहे, मैं आती हूँ। डॉक्टर बाबू, हम माई को बता देगा कि हम जिंदा हैं। कहना चाहता तो मैं भी उन्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता, पर इस बारे में जितने कम लोगों को पता चले उतना बेहतर है। अगर उस नकाबपोश को शक हो गया तो वो होशियार हो जाएगा और तुम पे फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है, पर मैं तुम्हें या हमारे बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। डॉक्टर बाबू, काका ही नकाबपोश है, और हम ये भी जानते हैं कि वो देख सकता है, और वो ये जानते हैं कि हम जिंदा हैं। नहीं कहना, मैं ये नहीं मान सकता। अरे उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हमें इस घर में लेकर आए, मेरी जान बचाई, वो ऐसा नहीं कर सकते। कहना, मुझे लग रहा है कि तुम गलत इंसान पे शक कर रही हो, और अब हमें असली नकाबपोश के बारे में सोचना चाहिए, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मेरा अपहरण करवाया, और जब तक वो मिल नहीं जाता तुम्हें ऐसे ही चुप कर रहना पड़ेगा। आपको दिखता नहीं, पर शतरंज बहुत अच्छी खेल लेते हैं। पर ये आखिरी चाल हमारी समझ में नहीं आई। इतनी अच्छी चाल चलने के बाद खुद को खुद ही ने हरा दिया। शतरंज खेलने के लिए आंखों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। और फिर प्यादे से लेके राजा तक सब मेरे ही तो मोरे हैं, और दोनों तरफ की चाल भी मैं ही चल रहा हूं, तो फिर जीतूंगा तो मैं ही। देखिए, हम सिर्फ आपका धन्यवाद करने आए थे। आपकी वजह से आयुष्मान घर लौट आया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए किया है ना। अरे क्या कर रही हो तुम? आपके हाथ में कलावा बांध दो, ताकि आपको किसी की भी बुरी नजर ना लगे। हर मुसीबत, हर बुराई से आपको दूर रखे, ताकि आपको कोई चोट भी ना पहुंचा सके। इसे तो सुरक्षा की जरूरत सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी है। हम दोनों का ही अपने बच्चे के लिए सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबू, आपको पता है हमने हमारे बच्चे का नाम सोचना भी शुरू कर दिया है। सच्ची? क्या नाम सोचा है? भोलेनाथ के नाम पे ही सोचा है, शिव। नाम तो बहुत अच्छा है, पर अफसोस हम रख नहीं पाएंगे। कहा है? क्योंकि ये बेटे का नाम है, और मुझे तो बेटी चाहिए। आपके चाहने से क्या होता है, होगा तो बेटा ही, और वो भी आपकी तरह सुंदर। अरे लड़कों को सुंदर कौन बुलाता है? अरे सुंदर को सुंदर ही बुलाएंगे ना, उसमें लड़का या लड़की का क्या मतलब होता है? अरे तुम वो सब छोड़ो, और तुम रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वो हमारी गोद में तुम्हारी तरह प्यारी सी क्यूट सी बेटी ही डाले। और तुम्हें पता है,
तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी बेटी का नाम सोचा है। का आओ दिखाता हूँ। अरे यहाँ कहाँ नाम लिखा हुआ है? यहाँ कहाँ लाया आप हमें? यही तो नाम है। अरे आप इसे मिटा कह रहे हैं? आयना। यही होगा हमारी बेटी का नाम, आयना, जिसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम शामिल है। बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन होगा तो बेटा ही। यार तुम कितनी जिद्दी हो। आप भी तो जिद्दी हो ना। मुझे पता था कहना कि तुम जिंदा हो और तुम दोनों साथ में मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा यह नाटक ना और चलने नहीं दूंगी। आयुष्मान को मेरा होना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ। ये हुई की आवाज कहाँ से आ रही? चलो चलकर देखते हैं। क्या ये? हाँ, क्या है ये सब? ढोल क्यों बजा रही हो? अरे आंटी, खुशी का मौका है। इतनी बड़ी खुशी का जश्न मनाने का टाइम आ गया है। कैसा जश्न? बुआ जी और काका जी की शादी का जश्न। आंटी, अब तो आयुष्मान भी वापस आ गया है और नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नवमी से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है बुआ जी और काका जी की शादी दोबारा करवाने का। ए आलिया, होश में भी हो, क्या कह रही हो? हमारी शादी? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पर बुआ जी, इसमें गलती क्या है? आपने इतने सालों तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपनी फैमिली के लिए इतने सारे त्याग करे, तो आपका भी तो पूरा पूरा हक बनता है ना अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना जिससे आप प्यार करती हैं। क्या आलिया, आप कौन सा खेल खेल रही है? बुआ जी को उनके हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि काका अच्छे इंसान है भी या नहीं। और इस शक के माहौल में काका की शादी बुआ जी के साथ होना सही नहीं रहेगा। ये सब क्या नाटक है आलिया? हाँ? मैं तुम्हें यहाँ लाया था ताकि तुम्हारी और आयुष्मान की शादी करा सकूं। तुम दीदी की शादी कराने के पीछे पड़ गई क्या? ये सब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अंकल, वो बुआ जी की खुशी के लिए कर रही हूँ। वरना आप खुद ही सोचिए ना, भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई थी, उसके बाद वो उन्हें यहाँ पर लेकर आए ना अपने घर से इतनी दूर। वैसे भी बुआ जी ने इतने सालों तक सब लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो हम क्या इतना सा भी नहीं कर सकते उनके लिए? बस मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, पर नहीं, मुझसे गलती हुई जो तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे देवर जी, आलिया का जो आइडिया वो इतना बुरा भी नहीं है, है ना? देखिए ना, जब से जीजी इस घर में आई है, ये घर और भाई साहब इनके लिए तो भाग्यशाली ही साबित हुए हैं। काहे से भाई साहब की दी हुई दवाई से जीजी अब बोल पाती हैं, चल पाती है ना? और माना भाई साहब देख नहीं सकते, पर मैंने इनकी आंखों में जीजी के लिए बहुत प्यार देखा है। तो आपकी क्या समस्या है देवर जी? समस्या है, आप लोगों को दिख नहीं रहा? ये वही आदमी है जिसके बेटे ने हमें बर्बाद किया। इसके बेटे की वजह से ही हमें अपना शहर और घर छोड़ना पड़ा। ये सब होने के बाद ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी शादी अपनी दीदी से नहीं होने दूंगा।
बुआ जी की शादी जरूर होगी। ये क्या बकवास कर रहा है आयुष्मान? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बल्कि आज पहली बार मैं इस आलिया की बात से सहमत हूँ। अरे बुआ जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात काका की, तो आपको इनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है? आज हमारे सर पे छत है तो उनकी वजह से, मैं मौत के मुंह से वापस लौट के आया हूं तो उनकी वजह से। आपको इंसान के अंदर उसकी कमियां ही क्यों दिखती हैं? आप उनकी अच्छाई क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर बाबू, आप जिसे अच्छाई समझ रहे हैं, हो सकता है वो दिखावा भी हो, और आपको बहुत भरोसा है ना काका पे। लेकिन जो हम देख रहे हैं ना, उस हिसाब से काका अच्छे इंसान नहीं है। जरा सी मदद कर दी तो परिवार का हिस्सा मान लूं। इसके बेटे का क्या, विराज का क्या? उसका भी स्वागत ऐसे ही करोगे? विराज के कर्मों की सजा हम इन्हें नहीं दे सकते ना। हमें इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से तोलना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानना चाहिए। और सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। आज बुआ जी को मौका मिल रहा है तो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आयुष्मान, बेटा देखो, हम जानते हैं कि तुमको हमारी खुशी की बहुत फिक्र है, लेकिन बेटा इस उम्र में शादी। बुआ जी, आप इस सब बारे में मत सोचिए। मैं जानता हूं इंसान की जिंदगी में शादी के बाद क्या बदलाव आते हैं, क्या खुशियां आती हैं। और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी वही खुशियां हैं। लेकिन बेटा हमारी दीदी, आयुष बिल्कुल सही कह रहा है, मान जाइए ना दीदी। जानकी, अब तो तुम्हारे परिवार वाले भी हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर दोबारा मेरी जिंदगी में आने से क्यों झिझक रही हो? मान जाओ ना। जो करना है करो, पर मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। राघव, राघव! बुआ जी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। सही समय आने पर उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आपने गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे तो आपकी शादी सालों पहले हो चुकी है, पर हम शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार हम सब आपके साथ हैं और आपकी शादी बहुत धूमधाम से नवरात्रि के दिन करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि आप दोनों बहुत खुश रहें। इतने टाइम बाद आयुष्मान और उसकी फैमिली मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैंने इस बार वही किया जो ऐसे टाइम पे कहना करती, और धीरे धीरे सबकी नज़र में अच्छी बनकर आयुष्मान को भी अपना बना लूंगी। मेरा वादा है तुमसे कहना, बुआ जी और काका जी की शादी करवाने के बाद मैं अपनी और आयुष्मान की शादी भी जरूर करवाऊंगी। आयुष्मान, थैंक यू सो मच आज मेरा साथ देने के लिए। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि बुआ जी को उनके हिस्से की खुशियां मिलें। हाँ आयुष्मान, और आज कहना जहाँ कहीं भी होगी, जहाँ से भी हमें देख रही होगी ना, बहुत खुश होगी हम दोनों से, है ना? तुम्हें कहना की खुशी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे ना करूं? काका जी और बुआ जी की शादी कराने का आइडिया मुझे अपने आप नहीं आया,
मैंने तो बस यही सोचा कि आज अगर कहना जिंदा होती तो बुआ जी की खुशी के लिए क्या करती, तो बस मैंने वही किया। आयुष्मान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कहना की क्या जगह थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि उसकी जगह मैं कभी नहीं ले पाऊंगी, पर कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ कि घर वालों के दिल में उसकी अच्छाई की कमी कभी महसूस ना होने दूँ। और आज जब तुमने मेरा साथ दिया ना, तो मुझे लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, सही किया है। तुमने जो किया ठीक किया। कहना भी यही चाहती होंगी, बस अब बुआ जी की शादी अच्छे से हो जाए। वाह आयुष्मान, क्या एक्टिंग करी है तुमने मेरे सामने कि कहना मर चुकी है। पर मैं जानती हूँ तुम देखना बहुत ही जल्द सिर्फ घर वालों के दिल में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी कहना की जगह ले लूंगी मैं। फिर चाहे मुझे उसके लिए कहना की तरह अच्छे काम करके कहना की तरह क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगी। डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे? अरे हम दोनों बुआ जी की खुशी चाहते हैं, लेकिन काका अच्छे इंसान नहीं है। कहना हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और तुम बार बार उन पे शक करना छोड़ दो। बुआ जी के पति हैं, इतने टाइम से एक दूसरे से अलग रह रहे थे, और अब जब वो मिल रहे हैं तो हमें उन्हें मिलने देना चाहिए, ना कि उन्हें अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप ही हमें बताइए, हम उनके बारे में कितना जानते हैं? बुआ जी 25 साल पहले उन्हें जानती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो इंसान अभी भी वैसा हो। हमारे पास तो उन पे शक करने के कारण भी है ना, और बल्कि कई बार हमें ऐसा लगा कि वो देख सकते हैं। और डॉक्टर बाबू, हो ना, काका जरूर वो नकाबपोश इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और मैंने बहुत 2-3 दिन हो गए जैसे मैंने ब्लॉग कोई भी नहीं डाल पाया, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है, तो फीवर से मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं कहीं निकल नहीं पा रही हूँ ब्लॉग शूट नहीं करने के लिए गाइस, उसके लिए सॉरी। और आप लोग मेरे वीडियो को देखा करिए, ज़रूर देखा करिए, अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए गाइस। तो मैं अब चलती हूँ, निकलती हूँ बाहर के लिए, देखती हूँ। तब तक मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ का नज़ारा कितनी अच्छी सी फुलवाड़ी लगी हुई है। जो मैं आई हूँ एक जगह पर, एक गांव में, ये देखिएगा फुलवाड़ी, ये देखिए ग्रीन पेड़ पौधे हैं। और गाइस ये है अनार का पेड़, ये देखिए गाइस है अनार का पेड़, इसमें अनार के फूल लगे हुए हैं। ये देखिए लगे हुए हैं अनार, ये देखिए गाइस लगे हुए हैं अनार, जिसको मैंने दिखाया, ये छोटे छोटे से अनार लगे हुए हैं, ये देखिएगा। और ये अनार का फूल लगता है, तो ये अनार में देखिए गाइस कितना अच्छा सा लग रहा है। और ये इसके फूल इतने बड़े इसके फूल आते हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा फूल लग रहा है। और अनार, ये देखिए कितना प्यारा सा अनार लग रहा है। ये भी छोटा हुआ है, ये इतना बड़ा हो जाएगा अभी। और इसके फूल ये देखिए कलर डाल कितने प्यारे, मेरे से टूट ही गया है अनार का फूल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा अनार, इसमें कई भी अनार लग रहे हैं। और इधर से ये रोड निकला हुआ है, इधर से ये रोड लग रहा है, वो दादी लिपाई कर रही है, ये देखिएगा। और इधर से ये पेड़ खड़े हुए, इधर से दादी लिपाई कर रही है। गाँव में देखिए एक दादी लिपाई करती हैं। आजकल तो गांव और शहर में सभी ने प्लास्टर कर लिया, बट ये दादी देखो कैसे लिपाई कर रही हैं, कैसे लीप रही हैं रेड। और लड़की जा रही है साइकिल चलाते हुए, ये गाइस देखिएगा। वो दादी देखो कितना कैसे लीप रही हैं, रेड कलर का लिपाई कर रही हैं, ये देखिएगा। ये देखिए कैसे धूप में लीप रही हैं गाइस, ये देखिए कितने धूप में लीप रही हैं गाइस, दादी कितनी मेहनत कर रही हैं, ये देखोगा। मैं तो नहीं गाइस लीप पाती हूँ, कैसे लीप जाता है, बट मुझे भी सीखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लीपने में। और ये तब तक यहाँ से निकल रहा है ट्रक, ये देखिएगा जा रहे हैं आज, ये देखिएगा। और ये गाइस देखिए गुड़ैल का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए ट्रक कितना लंबा सा है, ये देखिएगा। गांव में देखिए एक दादी लिपाई करती हैं। आजकल तो गांव और शहर में सभी ने प्लास्टर कर लिया, बट ये दादी देखो कैसे लिपाई कर रही हैं, कैसे लीप रही हैं रेड। और लड़की जा रही है साइकिल चलाते हुए, ये गाइस देखिएगा। वो दादी देखो कितना कैसे लीप रही हैं, रेड कलर का लिपाई कर रही हैं, ये देखिएगा। ये देखिए कैसे धूप में लीप रही हैं गाइस,
ये देखिए कितने धूप में लीप रही हैं गैस, दादी कितनी मेहनत कर रही हैं, ये देखोगा। मैं तो नहीं गैस लीप पाती हूँ, कैसे लीप जाता है, बट मुझे भी सीखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लीपने में। और ये तब तक यहाँ से निकल रहा है ट्रक, ये देखिएगा जा रहे हैं आज, ये देखिएगा। और ये गैस देखिए कुरेल का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए ट्रक कितना लंबा सा है, ये देखिएगा। दिखाती है, मैंने मंगाए थे 2 पार्सल, तो देखिए मेरे पार्सल में क्या क्या आता है। एक गाइस मैंने मंगवाया था पार्सल में, एक चेन मंगवाई है और ब्रेसलेट मंगाया है गाइस, और एक मैंने अपने लिए कॉटन का सूट मंगवाया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, पहले नंबर दिखाती हूँ गाइस। मैं अपना जो है मैंने चेन और ब्रेसलेट बनाई, ये देखिए कितना अच्छा सा। तो ये रहा गाइस मेरा जो है, देखिए पैकिंग आई हुई है इस तरह से, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, जैसे कोई सुनार ने बना के पैकिंग करके दी हो, जैसे कोई सोने चांदी की चीज़ आती है, इस तरह से इसकी पैकिंग आई हुई है गाइस। तो चलिए मैं इसको खोलती हूँ, दिखाती हूँ। ये मैंने मुँह से इसकी हेयर पे ले ली गाइस, देखिए। ओह सॉरी गाइस, ये देखिएगा मैंने इसको खोल लिया, खोलती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ गाइस। तो ये देखिए इसके अंदर ये निकला ब्रेसलेट गाइस, ये देखिए एक ब्रेसलेट ये निकला है, और इसके साथ में अभी और भी ब्रेसलेट हैं गाइस, ये 2 एक साथ मैंने मंगवाए थे ये गाइस। एक ये ब्रेसलेट निकला है और एक ये ब्रेसलेट निकला, 2 ब्रेसलेट निकले हैं गाइस। ये कितने में है? मात्र 110 रुपये में 2 ब्रेसलेट गाइस आए हैं। वो भी ब्रेसलेट में दिखाती हूँ गाइस, स्प्रिंग वाला है, और मैं इसको पहन के भी दिखाती हूँ गाइस। मेरे एक हाथ, ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिएगा, ये इसमें मोती एक पड़ा हुआ है जिससे नज़र ना लग जाए, नज़र बट्टा वाला मोती पड़ा हुआ है गाइस। तो ये बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट है। और दूसरा एक ये ब्रेसलेट इसी तरह ये भी है, स्प्रिंग वाला ब्रेसलेट है गाइस, ये भी बहुत अच्छा है। मैं खोल के दिखा दूँ या फिर मैं सेम टू सेम, बस यही है, सेम टू सेम ब्रेसलेट मेरा यही रहेगा। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये देखिए दूसरा सेम ये पड़ा है और इसमें भी पड़ा है नज़र बट्टा और पत्ती पड़ी है गैस, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं ऐसे करके बैठी देखती हूँ ब्रेसलेट, कितना प्यारा प्यारा क्विट क्विट लग रहा है गैस, ये देखिए। और दूसरी चीज़, मैंने एक साथ मैंने पार्सल जो बुक किए थे, बट हमारे सारे पार्सल आज ही मुझे मिल गए हैं। तो ब्रेसलेट की कीमत गैस, 2 ब्रेसलेट की कीमत 110 रुपये है। स्प्रिंग वाला ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, पहनने में कंफर्टेबल है। तो और मैं दिखाती हूँ, दूसरी मैंने एक चेन मंगवाई है जो कि किसी सोने से कम नहीं होती है, जैसे कह दिए हैं, ये दिखिएगा। तो ये रही गैस, देखिए डिब्बी। तो मैंने जैसे मंगलसूत्र जैसे नहीं होता है चैन, वैसे ही मंगवाई है गैस ये भी मैंने। तो मैं दिखाती हूँ इसको भी खोल के पूरा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा गैस कितनी सुंदर चैन है, ये देखो। अब इसको मैं एक हाथ से खोल के तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इसका जो ब्रेसलेट खोलना पड़ेगा ना, बट ये कितनी सुंदर लग रही है पहनने से, ये देखिएगा गैस, ये मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है चैन, ये देखो कितनी मस्त चैन लग रही है। और इसके रेंज गाइस हैं 195 रुपये में ये चैन है। तो देखिएगा, मतलब कहते हैं जैसे बेचते हैं बस में कि गुंजा का गले का हार 10 रुपये में, खो जाए तो गम नहीं, पहनने में किसी से कम नहीं। तो मैंने वही मंगवा लिया है, गुंजा के गले का हार रखिए। तो अभी मैं पहन नहीं पा रही हूँ ऐसे करके, तो मैं ऐसे ही डाल के दिखा रही हूँ, बट बहुत सुंदर लग रही है जब मैं पहन के, ये देखो अभी तो बहुत सुंदर सी लग रही है, कुछ भी मैं, और बहुत मतलब छोटी सी है बट कितनी प्यारी सी लग रही है, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी लगेगी जब मैं ऐसे पहनूंगी, तो कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको, तो बहुत प्यारी प्यारी सी लग रही है गाइस। तो देखिए आप लोगों को कैसे लगी 195। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहन रखी है, अब मैंने ये अभी मैंने दिखाई थी आपको, और मैंने पहन भी रखी है। कैसी लग रही है चैन? आपको अगर पसंद आ रही हो तो चैन मुझे बताना ज़रूर कि कैसी है, इसकी रेंज भी बहुत कम है। और कितनी मस्त क्यूट चैन लग रही, प्यारी प्यारी सी। और मैन ये है कि बस छोटी सी है, बिल्कुल अच्छी सी है, बिल्कुल
जैसे मंगलसूत्र पहना जाता छोटा सा वैसे ही लग रही है, बहुत अच्छी सी। और ये गैस देखिए ब्रेसलेट, मैं अभी तो वॉच बांधी हुई थी तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। गैस देखिए कितना सुंदर, ये 2 पत्ती पड़ी है, मोती पड़े हैं जिससे मुझे नज़र भी ना लग जाए। देखो कितना प्यारा सा ब्रेसलेट लग रहा है। ये देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है और कैसी सुंदर चेन लग रही। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट गैस 200 में चेन और वो चेन और ब्रेसलेट दोनों ही 300 रुपये में गैस मिल गए हैं। तो ये तो कम ही रेंज में मिले हैं, मुझे कम ही रेंज में मिले हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से। तो आप बताइएगा कैसे लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अब तीसरा प्रोजेक्ट खोलती हूँ गैस। ये 2 मैंने एक ही में मंगवाए थे, अब मैं तीसरा प्रोजेक्ट खोलने दिखाने जा रही हूँ आपको गैस। तो मैंने मंगाया है अभी सूट। तो मैंने सूट की पैकिंग हटा दी है, ये देखिए गैस, ये मैंने मंगवाया है सूट, ये देखिए। तो इस सूट को मैंने कॉटन का है मंगवाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा गाइस कैसा लग रहा है आपको ये सूट, इसका मैचिंग। और ये जो है इसकी कुर्ती है गाइस, ये देखिएगा ये कैसी लग रही है, मैंने अपने लिए मंगवाई है। तो ये देखिएगा कैसी लगेगी आप बताइए। और इसके नीचे ये गाइस है पैंट, अब तो सलवार तो नहीं है, इसकी ये पैंट है गाइस, ये देखिएगा ये पैंट है गाइस। तो ये मैंने पैंट मंगवा रखी है, ये देखिएगा मैंने खोल के भी दिखा दी है। और इसका ये मैचिंग, ओ गॉड, तो इसका ये मैचिंग रहा है, ये देखिएगा ये इसका गाइस मैचिंग रहा। तो आप बताइए कैसे लग रहे कपड़े। ये सूट मैंने गाइस ये सूट मेरा दोनों ही, ये इसका जो है कुर्ता है और इसका ये पॉलीथीन भी आ रही साथ में, देखो मैं दिखाती हूँ। ये इसका कुर्ता है गाइस और ये इसकी पैंट है, दोनों ही मैचिंग पे जा रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। आप भी देखिएगा कैसा लग रहा है मैच। इसका तो जो पैंट मिलाया है वो इस कलर से मिलाया है, फ्रोजी टाइप का कलर है, इससे मिलाया गाइस। तो ये भी बहुत ही कम रेंज का सूट मेरा आ गया है, पैंट और कुर्ती, इसमें साथ गैर चुन्नी नहीं है। तो मात्र ही 500 रुपये में मैंने ऑनलाइन से इसको गाइस मैंने जो है फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और उसको भी फ्लिपकार्ट में, मीशो से मैं कम मंगाती हूँ, मीशो का थोड़ा कपड़ा ख़राब जो मंगाओ वो नहीं देते हैं, थोड़ा ख़राब निकल जाता है, बट ठीक है सस्ता है। बट जो फ्लिपकार्ट से कपड़ा आता है तो वो कपड़ा बहुत अच्छा ही निकलता है। तो आप बताइएगा, आप भी मंगवाइए फ्लिपकार्ट से कपड़े और बताइए कमेंट में मुझे कि फ्लिपकार्ट से कपड़े कैसे होते हैं, ऑनलाइन के अच्छे निकलते या ख़राब निकलते, मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं अधिकतर फ्लिपकार्ट से ही कपड़ा बुक करती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरी चेन, मेरा ब्रेसलेट, मेरा सूट, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो जो बच्चे ये देखो मैं दिखाती हूँ चौराहा है और यहाँ पर बैठी हैं नट लोग अपना बच्चा लिए, बेचारे इनकी भी एक ज़िंदगी होती है जो अपने बच्चों के लिए बैठे होंगे रोड पर। तो ये मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये है चौराहा और ये मैं दिखाती हूँ गाइस बैठे हुए हैं नट लोग, उनका नज़ारा बैठे दिखा रही हूँ कैसे करते हैं करते। तो ये देखिए बैठी मैं पुलिस के लिए बैठी हूँ, खड़ी है ये देखिएगा, मैं बैठी है रिक्शे में घूमने जा रही हूँ गाइस। कंपनी ये है इसकी बैंक, फाइनेंशियल बैंक है ये, इधर देखिएगा ये बैंक और खीरा की और ये हमारे यहाँ आर्यव्रत बैंक की शाखा है। यहाँ पर यहाँ फेमस मार्बल मिलते हैं। अभी बैठी ये रिक्शे में घूमने जा रही है गाइस। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कंपनी ये है इसकी बैंक, फाइनेंशियल बैंक है ये, इधर देखिएगा ये बैंक और खीरा की और ये हमारे यहाँ आर्यव्रत बैंक की शाखा है। यहाँ पर यहाँ फेमस मार्बल मिलते हैं। तो गाइस मैं इधर रख दिए मैंने चाय बनने के लिए और अब मैं चलती हूँ पूजा अर्चना करने के लिए गाइस। तो अब मैं देखती हूँ चल रही हूँ। तो ये देखिए झूल रहे हैं झूले लड़के मोहल्ले के, ये देखिए कैसे झूलते हैं, ये देखिएगा झूला झूल रहे हैं लड़के। और इधर से देखिए मैंने ले लिया एक फूल, ये देखिएगा। तो फूल में अब चल रही हूँ पूजा के लिए। तो मैंने फूल तोड़ लिया इधर से, इसी मैंने फूल तोड़ लिया और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए गाइस। चलिए आरती करती हूँ मैं भगवान की, तब तक मैं दिखाती हूँ कि इधर मैंने जो है बनने को रख दी है गैस चाय। तो ये हमारी जब तक धीमे धीमे चाय बनेगी, ये देखिएगा, ये मैं दिखाती हूँ, ये मैंने रख दी है चाय, जब तक हमारी बनेगी चाय
तब तक गैस मैं पूजा कर लूँगी, आरती कर दूँगी। तो गैस को मैंने कर देती हूँ मैं धीमे धीमे से। ये देखिएगा, देखिए अभी खोलने लगे, नहीं तो ये फट जाएगी। इसके बाद मैं धीमे कर दूँगी गैस को और फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। ये देखो जल्दी जल्दी से खोलने लगे, ये देखो खोलने लगी। उसके बाद में ये देखिएगा, तो अब मैं इसको गैस को करती हूँ धीमे। ये मैंने गैस को कर दी गैस धीमे। तो अब मैं चलती हूँ अपनी माता रानी की अलमारी में। गैस ये देखिए मेरी माता रानी के दर्शन करिएगा। तो अब मैं चलती हूँ पूजा। मेरे पास डाइवोट नहीं है, स्टैंड नहीं है जिससे मैं रख लूँ। तो मैं बंद करती हूँ, आरती करने के लिए जा रही हूँ गैस। फिर मैं दिखाती हूँ आरती करने के बाद में। तो ये मेरी माता रानी है, तो मैंने आपको माता रानी की दिखा दी। और मैंने भूल गई मैं सरस्वती माँ, देखिए मेरी सरस्वती माँ जी हैं, ये देखिएगा गाइस। और ये है माता रानी और ये बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल प्यारे प्यारे से। तो मैं अब आरती जलाने जा रही हूँ। तब मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, डाइवोट नहीं है जिस पे मैं रख के आरती करूँ। तो फ्रेंड अब मैंने कर ली आरती माता रानी की। जय माता जय माता। तो फ्रेंड मैंने आरती कर ली है, देखिएगा माता रानी की हो गई। ये देखिएगा, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी, जय हो माता, जय माता, जय लड्डू गोपाल की जय, जय 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 माता रानी की जय, जय माता रानी, जय माता रानी की, जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की, जय, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी, जय 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 माता, जय माता, जय माता, जय। तो फ्रेंड अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो मेरा हमारी बन गई चाय, जैसे कि मैंने बताया था चाय बनने लगी थी और मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड देखिएगा, अब मैं थोड़ा गैस को तेज़ कर देती हूँ। तो ये देखिए चाय हमारी बन के तैयार हो गई है, ये देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये बन गई है चाय। तो अभी खूब थोड़ा सा और खोल जाए। ये देखिएगा कैसे खोल रही है, अभी कम खोली क्योंकि मैंने ये जो है गैस को धीमा कर दिया था, इसलिए कम खोली है। तो और देखिए खोली जा रही है चाय। तो आप फ्रेंड भी, आप लोग भी बनाइए चाय पीजिए। ये देखिए, तो अब फ्रेंड मैं छान लेती हूँ चाय। तो फ्रेंड मैं छान लेती हूँ चाय। फिर बन गई है हमारी चाय। मैंने ये देखिएगा छान ली है चाय। आप देखिएगा, ये आपको दिख रही होगी, ये देखिएगा ना दिखी हो तो मैं कैमरे से दिखा दूँ। ये बन गई हमारी चाय, देखिए कितनी अच्छी सी। और ये चाय बन गई हमारे लड्डू गोपाल के लिए। इधर मैंने धनिया वनिया ले रखी है, यही पड़ा हुआ है, मिर्चा पड़ी हुई है। तो आज मैं आपको दही के आलू भी दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपको दही के आलू भी दिखाती हूँ कि दही के आलू कैसे बनाए जाते हैं। इटावा के फेमस दही आलू, जहाँ की मेरा मायका है, वहाँ बहुत ही अच्छे दही के आलू बनते हैं, मट्ठे के, छाछ के, बहुत अच्छे आलू बने हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक एक करके। करते हैं मट्ठे के आलू और सूखे आलू। चलते हैं किचन की तरफ। तो देखिए गैस, तो मैंने ये पहन ली बावर्ची यूनिफॉर्म और मैंने इसमें देखिए ये ले लिया है एक चिमटा, ये कंचुल, देखिए और कंचुल। अब मैंने तो गैस देखिएगा, आलूओं को कहते हैं दो तरह का बनाए। आलू को कैसा भी बना लो, किसी में मिला कर के बना लो। तो आलू की सब्जी मैं दो तरह से बनाऊंगी। एक बनाऊंगी मैं मट्ठे के आलू, दूसरे बनाऊंगी मूंगफली के दाने और आलू सूखे। तो मैंने गैस चलती हुई दिखाती हूँ। मैंने आलू को लिया छील करके, मैंने इन्हें टुकड़ों में देखिए कर लिया है। अभी मैं दो तरह के आलू आपको बना के दिखाऊंगी। ये मैंने काट लिया हरी धनिया, ये मैंने काट लिया हरी मिर्चा, और ये ले लिया मैंने मूंगफली का दाना, इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। और ये लिए मैंने छाछ 250 ग्राम, और ये रहा हमारा मसाला। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने ये रख दिया है फ्राई पैन। तो मैं पहले बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको आलू और मूंगफली दाने की सूखी सब्जी, जो कि इससे व्रत में भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। तो चलती हूँ मैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ, बन गया है आलू हमारा। देखिए कैसा क्रिस्पी आलू भुन के तैयार हो गया है। देखिए ब्राउन कलर हो गया, ये देखिएगा, ये देखिए ब्राउन कलर हो गया है, क्रिस्पी कितना अच्छा सुंदर सा कलर हो गया है। तो अब मैं गैस इसी में थोड़ी सी डाल देती हूँ हरी मिर्चा, तो डाल दी थी मैंने।
अब मैं थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ हरी धनिया और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिएगा ये बन गई गैस। तो ये अब मैं गैस को बिल्कुल लो पे कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी बनाने हैं मट्ठे के आलू। तो मैं इनको खाली पलट के रख लेती हूँ, फिर मैं अगला प्रोग्रेस दिखाती हूँ। और ये बन गए हैं तो मैंने उतार के रख लिया है। अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको मट्ठे के आलू कैसे बनाए जाते हैं वो बता देती हूँ। गैस पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है, ये देखिएगा गैस पे मैंने रख दिया फ्राई पैन। और इसमें थोड़ा सा मैं हल्का, इसमें तो ऑयल भी नहीं बचा, तो गैस में मेरे पास ऑयल रखा हुआ है गरम। ये देखिएगा तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया, ये देखिएगा। फिर मैं वही प्रोग्रेस करती हूँ और इसको मैंने बंद कर दिया यूँ। देखिए कितनी अच्छी सी अंडी रखती है तेल रखने के लिए, इसमें निकाल लेती हूँ, रख लेती हूँ गरम करके। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, आप भी देख रहे हो। तो अब फिर मैं वापस वही प्रोग्रेस करती हूँ। मैंने डाल दिया है कड़वा तेल, ये देखिएगा बहुत कम ऑयल डाला जाता है इसमें। तो अब मैं बनाती हूँ मट्ठे के आलू। फिर मैंने वही प्रोग्रेस किया, 1 पिंच लिया मैंने जीरा, देखिए बड़ी पिंच है तो थोड़ा मैंने आधा पिंच जीरा ले लिया और मैंने ये डाल दिया गैस, ये देखिएगा। और मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी इसमें, आधी पिंच, ये देखिएगा। मैंने वो हल्दी का नाम आता है हींग, ये देखिए मैंने डाल दी। तो ये इटावा के फेमस आलू है, आपने देखा होगा कि इटावा में जो है शादी बारात में या कुछ भी काम होता है तो दही के आलू मतलब मट्ठे के आलू ज़रूर बनाए जाते हैं। तो अब मैंने थोड़ी सी डाल दी है हल्दी, क्योंकि हल्दी गर्मी में कम अच्छी लगती, तो ये मैंने डाल दिया हल्दी इसमें थोड़ी सी। और अब इसमें मैंने डाल दिया है गाइस आलू, ये देखिएगा आलू मैंने डाल दिया, ये देखिए पड़ गया। इसमें भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा भून लिया इसको, ये देखिएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी, तो ये देखिएगा थोड़ा सा पानी डाला मैंने। और अब मैं इसमें डालूँगी गाइस दही, तो मैं ये देखिएगा। तो अब गाइस